नमस्कार। श्री देव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं ये आपको समझना है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अनेक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जो अपने अनेक अर्थ प्रस्तुत करते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। स्वागत है आपका। चलिए हम देखते हैं। शब्द है छाजन। क्या शब्द है? छाजन। अब छाजन शब्द में आपको देखना है कि इसके क्या क्या अनेक अर्थ निकलते हैं। तो देखिए, छाजन का अर्थ होता है छप्पर, अपरस और वस्त्र। ये तीन अर्थ यहाँ निकलते हैं छाजन के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जया। तो जो जया है, इस शब्द के जो अर्थ हैं वो क्या निकलते हैं, आप देखिए। जया, तो जया शब्द के पार्वती, दुर्गा, ध्वजा, पताका, ये अर्थ अनेकार्थी अर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं जर। जर का अर्थ होता है ज्वर, जल और जड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जलज। जलज, जलज का अर्थ होता है कमल, शंख, मछली। ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं? कमल, शंख, मछली। अब होता है जात रूप। जात रूप का अर्थ होता है धतूरा, सोना। फिर है जीमूत। जीमूत का अनेकार्थी अर्थ होता है सूर्य, पर्वत, बादल, इंद्र। देखिए, अनेकार्थी शब्द जो हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक परीक्षा, MP टेट, C टेट, रीट, UP टेट और जितने भी शिक्षक वर्ग की परीक्षा होती है जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी जो होती है, उसमें संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट शब्द है जीवन। जीवन का अनेकार्थी है पानी, जिंदगी। फिर है तरणी। तरणी का अर्थ होता है नौका और सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं टीका। देखिए, टीका, टीका का अर्थ होता है तिलक, व्याख्या, मस्तक का एक गहना जो महिलाएं पहनती हैं, टीका, है ना। फिर होता है फलदान और होता है श्रेष्ठ। अगला शब्द है ताम्र, जिसका अर्थ होता है लाल, तांबा। फिर है तात, भाई, मित्र, पिता, गुरु और पूज्य। ये तात के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर शब्द है नक्षत्र, जो है तारा। तारा शब्द का होता है नक्षत्र। बृहस्पति की स्त्री, जो बृहस्पति हैं उनकी स्त्री। तारा आँख की पुतली को कहा जाता है। और तारा कौन थी? बाली की स्त्री थी, बाली। बाली का नाम आपने सुना होगा, जो कि रामायण में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके पास अपार बल था और जो भी उससे युद्ध करता था, जैसे ही उसकी दृष्टि किसी पे पड़ती, उसके बाद उसका आधा बल उसके अंतर्गत, उसकी आंखों की दृष्टि के द्वारा उसमें समा जाता था। ठीक है, बहुत ही महान पुरुष रहा है बाली। ठीक है, हम देखते हैं शब्द ताल। ताल का अर्थ होता है ताड़ का वृक्ष, होता है तालाब। फिर होता है संगीत का सम्यक संकेत। ठीक है, संगीत का सम्यक संकेत। नेक्स्ट प्रश्न है दंड। दंड का अर्थ होता है डंडा और सजा। फिर है दरदूर। दरदूर का अर्थ होता है मेंढक और बादल। ये पूछा हुआ शब्द है। दरदूर किस प्रकार से संबंधित हैं? तो मेंढक और बादल। नेक्स्ट शब्द है दाम। दाम, दाम के जो है धन, मूल्य, रस्सी। क्या क्या है? धन, मूल्य, रस्सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कुटी। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी, है ना। फिर नेक्स्ट अर्थ होता है पेड़। नेक्स्ट है केश। केश का अर्थ होता है किरण, वरुण, विश्व, बाल। नेक्स्ट अर्थ है केतु। तो एक ग्रह का नाम है केतु, एक पुच्छल तारा है, ज्ञान ध्वजा है। ठीक है, कोश। कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह, खजाना, स्थान, म्यान। फिर अर्थ है कौशिक। कौशिक का अर्थ होता है इंद्र, विश्वामित्र, नेवला, उल्लू। नेवला और उल्लू और कौशिक के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। फिर होता है गण, बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण शब्द है गण, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। गण का अर्थ होता है समूह। शिव के अनुचर जो होते हैं उन्हें भी कहते हैं। और छंदों में 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं, जैसे यगण, मगण, तगण, जगण, भगण, है ना। जैसे यमाता, राजभानस, सलगा, जो कि छंद की कक्षा में हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझते हैं। यमाता, राजभानस, सलगा। और जो गण होते हैं उनकी संख्या 8 जो होती है। छंदों में 3 गण, छंदों में 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब इससे संबंधित शब्द है गुण। गुण का अर्थ होता है विशेषता, लक्षण, रस्सी और हुनर। नेक्स्ट शब्द है गुहा। गुह, गुह का बनता है गुफा, विष्णु, घोड़ा, कार्तिकेय। फिर है गांगेय। गांगेय मतलब जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। तो गंगा का जो पुत्र है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। और षडानंद। फिर है गो। गो का अर्थ होता है गाय, माँ, पृथ्वी और सरस्वती। फिर नेक्स्ट शब्द है बादल। तो इसका गण का होता है बादल, बड़ा, हथौड़ा। ये 3 इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रक। चंद्रक में होता है चंद्रमा, ठीक है। फिर होता है जल माते का एक प्रकार का गहना जो होता है, जो उसको गहना कहते हैं। फिर होता है चांदनी और होता है नाखून। अब चक्री, जो चक्र को धारण करने वाला होता है वो होते हैं भगवान विष्णु, श्रीहरि जिन्हें कहा जाता है। और एक चक्र जो होता है वो कुम्हार क्या करता है, उस पर दीपक और विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो बनाता है वो भी एक चक्र ही होता है। तो चक्री किसे कहते हैं? विष्णु और कुम्हार अनेकार्थी अर्थ में रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट शब्द है चपला। लक्ष्मी, चंचल स्त्री और बिजली, ये इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है चश्मा, जिसे कहते हैं ऐनक। और स्रोत, इसके संबंध में ये प्रयुक्त होता है स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं कंठ। चलिए, कंठ मतलब गला होता है, किनारा होता है और स्वर होता है। क्या होता है? गला, किनारा और स्वर। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में जो कंठीय वर्ण आपने देखे थे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कंठ वर्ण में आपने देखा था अ, आ, क वर्ग, फिर विसर्ग और ह, ये आपने देखे थे। क्या होता है? ह। ये कंठीय वर्ण जिसे अकुह विसर्जयानाम कंठः कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंदल। कंदल का अर्थ होता है कोपल, सोना, कलह, कंपति, चंचल, भयभीत, समुद्र। कक्ष, कांख, जंगल, कांस, सूखी घास और श्रेणी। फिर होता है कपि। कपि का अर्थ होता है हाथी, बंदर और सूर्य। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है कनक। कनक कनकते 100 गुनी अधिकताय। तो क्या है? यमक अलंकार का एक उदाहरण है जो क्या है? कनक कनकते 100 गुनी अधिक 100 गुना, ठीक है। तो यहाँ कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, फिर होता है पलाश, फिर होता है खजूर और गेहूं। फिर नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं कपिल। कुत्ता, अग्नि, शिव, वानर और सफेद। फिर नेक्स्ट शब्द है काल। मृत्यु, यमराज, अवसर और समय। ये क्या होते हैं? काल के अनेकार्थी शब्द हैं। मृत्यु जो कि अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। काल जो यमराज कहते हैं काल को, और एक समय होता है, कालखंड होता है, फिर होता है समय। नेक्स्ट है कीश। कीश का अर्थ होता है बंदर, पक्षी, गंगा, सूर्य। फिर होता है कूट, जो कि कुटी आपने देखा था झोंपड़ी और पेड़ के संबंध में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं कूट, जिसे शिखर, गढ़, समूह और घर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो शब्द है वो है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए जो है आपके पास जर। जर का अर्थ होता है ज्वर, जल, जड़। फिर होता है जलज, कमल, शंख, मछली, जो आपने अभी देखे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल, सिंदूर, रक्त, सूर्य, केसर, ठीक है। फिर अरुण लोचन। लोचन क्या होता है? नेत्र, चक्षु, आंख के पर्यायवाची होते हैं। तो अरुण लोचन में लाल नेत्र, कोकिल और कबूतर आ जाएगा। बाकी सब क्या है? जैसे अरुण जो लोचन हुआ वो नेत्र, चक्षु, नयन, इन सब के पर्यायवाची हैं। और अरुण तो लाल नेत्र, कोकिल और कबूतर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अर्थ, जो क्या होता है? धन, आशय, इंद्रियों के विषय हेतु, ठीक है। अवस्था क्या होती है? एक उम्र होती है, गति होती है और दशा होती है। अब जो शब्द होता है आत्मज या आत्मजा, तो पुत्र का प्रयोग होता है जहाँ। फिर और क्या होता है? कामदेव, ठीक है। फिर आसुग। आसुग का अर्थ होता है मन, वायु और वाण। फिर होता है उद्गाय। उद्गाय में विष्णु, सूर्य, प्रशंसा।
उपस्कर, उपस्कर का अर्थ होता है अलंकार और फर्नीचर। फिर होता है उर्मी, लहर और पीड़ा। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं, देखिए आप देख रहे हैं अनेकार्थी शब्द विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से आप इनको संबंधित इन्हें बार बार अभ्यास करिए और बोलने के लिए इनका अभ्यास करें ताकि सभी शब्दों के अर्थ आपको पता चल जाए और अनेकार्थी अर्थ किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे शब्द है एन, एन का अर्थ होता है आंख, घर, उपयुक्त या कस्तूरी, है ना। कस्तूरी मृग के जो में बसी हुई रहती है और उसकी नाभि में से जो निकलने वाली श्वास होती है, जो गंध होती है, उसके पीछे वह वन वन में भागता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओस, ओस का अर्थ होता है गोद, शरण, जिमकंद, बहाना, गोला। फिर होता है कंज, अमृत, ब्रह्मा, सिर के बाल, कमल। और होता है कंठ, कंठ मतलब होता है कांटा, विघ्न, रोमांच, रोमांच और कवच। विघ्न मतलब होता है कंठ, तो विघ्न विनाशक मतलब विघ्न का नाश करने वाले कौन हो जाएंगे, श्री भगवान गणेश, जिन लंबोदर कहा जाता है। फिर होता है कटक, कटक का अर्थ होता है कंकण, कड़ा, समूह, सोना, नितब्ध, नितम्द। फिर हम देखते हैं शब्द है ताम्र, लाल, तांबा। फिर होता है ताद, भाई, मित्र, पिता, गुरु, पूज्य। ठीक है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं, चलिए देखें, दीवा, दीन, दीपक। फिर होता है दुर्मुख, कुटुभाषी, जिसे कटुभाषी कहते हैं, और घोड़ा। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा, दांत। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रोण, कौवा, दोना और द्रोणाचार्य। धात्री मतलब होता है पृथ्वी, माता, गंगा, गाय, दाई, गाय, दाई, आंवला। फिर होता है नंदिनी, नंदिनी, उमा, गंगा, ननंद, पुत्री, कामधेनु। नेक्स्ट हम देखते हैं नग, नग का अर्थ होता है नगीना, पर्वत, सांप, सूर्य। फिर नेक्स्ट शब्द है अज, अज का अर्थ होता है बकरा, ब्रह्मा, विष्णु, शवि, दशरथ के पिता और कामदेव। फिर अजिया, अजिया मतलब होता है बकरी और भांग। नेक्स्ट शब्द है अदिति, अदिति, अदिति में होता है पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता। और अनंत शब्द का होता है असीम, आकाश, शेषनाग, विष्णु। अधर मतलब होंठ होते हैं, अंतरिक्ष होता है, तुच्छ होता है। और माँ सरस्वती की स्तुति की जाती है, जिसमें भी जो गीत है वो प्रस्तुत किया जाता है। कुछ पंक्तियां हम आपके पास दोहराते हैं। अधरों में रस घोलो, माँ मेरा कंठ मधुर कर दो। तो यहाँ पर क्या है, अधर मतलब होठों में रस घोल दो और माँ मेरा कंठ मधुर कर दो। ठीक है। शब्द है अब्द, अब्द का अर्थ होता है बादल। क्या होता है, बादल और वर्ष। फिर होता है अब्ज, अब्ज यहाँ पर होता है कमल, चंद्रमा और कपूर। फिर है अरब, अरब का अर्थ होता है इंद्र, घोड़ा और 100 करोड़। ठीक है। फिर अरस, अरस मतलब आलस्य होता है, आकाश होता है, महल होता है और नीरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं अली, जिसका अर्थ होता है भौरा, सखी, है ना। भौरा, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, सखी, मदिरा। ये सब अली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। फिर हम देखते हैं अमृत, मुक्ति, घी, अन्न, जल, सोना, सुधा, पारा। नेक्स्ट है अगला शब्द है अर्क, जिसे आसव, इंद्र, सूर्य, विष्णु, तांबा और आग कहा जाता है। नलिन, कमल, नील, जल, सारस। फिर है नलिनी, कमलिनी और नदी के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर अनेकार्थी शब्द है नाक, जिसे नासिका कहते हैं, आकाश कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। नाग मतलब बादल, सांप और हाथी। नेक्स्ट शब्द है नायक, नायक मतलब किसी नाटक का एक मुख्य पात्र होता है, मुखिया होता है और सेनापति होता है। फिर है नीलकंठ, नीलकंठ मतलब शिव, मोर एक पक्षी के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर है दूध, पय, पय जिसे दूध, जल और कहा जाता है। फिर है पयोधर, पयोधर मतलब बादल, तालाब, स्तन और पर्वत को कहा जाता है। फिर है पानी, पानी शब्द के रूप में जल, सम्मान, लज्जा और चमक। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। जो अलंकार है उसके संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द है पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है कमल, पानी, तालाब, आकाश और बाण। फिर अगला शब्द है पाली, जिसको होते हैं पंक्ति, सीमा, किनारा और सेना। फिर है पिंगल शब्द, पिंगल में छंद शास्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है। बंदर होता है, एक पक्षी होता है और पीला स्वरूप जो होता है। फिर पुरंदर, इंद्र और विष्णु। फिर नेक्स्ट शब्द है फल, फल का मतलब होता है परिणाम। फिर खाने का एक फल है। फल, परिणाम, खाने का फल, शस्त्र का भाग, अग्रभाग और लाभ। फिर नेक्स्ट शब्द है
बिंब मतलब छाया, घेरा, सूर्य, चंद्रमंडल। फिर नेक्स्ट शब्द है भा, चमक, किरण, बिजली, शोभा। फिर है भाव, आशय, विचार, दर, श्रद्धा। अगला शब्द है मुकुंद, विष्णु, तारा, मुद्रा मतलब सिक्का, अंगूठी, छाया, चिन्ह। मुद्रा राजमुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती जाती थी उस समय, जो अंगूठी होती थी जिसके ऊपर राजमुद्रा बनी हुई रहती थी। जो भी नियम कानून होते हैं उनको बता दिया जाता है उससे संबंध में। अगला शब्द है मूल, जिसका अर्थ होता है जड़, पूंजी, कंद, एक नक्षत्र, है ना, एक मुख्य। नेक्स्ट शब्द है रस, रस का अर्थ होता है सार, औषधि का अर्क, जल और आनंद। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है सा, सा का अर्थ होता है शोरभा, जीव और पृथ्वी। फिर होता है, चलिए हम देखते हैं सा, सा का अर्थ होता है शोरभा, शोरभा, जीव, पृथ्वी। फिर नेक्स्ट शब्द है रसाल, आम, ईख, रसीला, मीठा, जिसमें से रस आए, है ना, आम है, ईख है। ठीक है। फिर रसीला होता है, मीठा होता है। रुक्ष, रुक्ष का अर्थ होता है सूखा, नीरस, वृक्ष। जैसे हम देखते हैं पर्वत, पहाड़ जो होते हैं गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं बंदी, बंदी जो होता है कैदी होता है, रोकू होता है और एक चारण होता है। नेक्स्ट हम अगला शब्द देखते हैं वनराज, वनराज किसे कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है, और जो वरुण देव है उन्हें वनराज कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है वज्र, वज्र मतलब होता है हीरा, एक अस्त्र होता है, जो कि वज्र किसके हाथ में रहता है, भगवान इंद्र के हाथ में रहता है। फिर होता है कठिन, और फिर होता है बिजली। वलाहक, वलाहक का अर्थ होता है पर्वत और बादल। फिर होता है विधि, मतलब एक तरीका होती है, युक्ति होती है, ब्रह्मा होता है और एक कानून होता है। ठीक है। विधि विधान से सर्वमान्य, संसद में सर्वसंपन्न रूप से, तो ये क्या हो गया, विधि, तरीका, युक्ति, ब्रह्मा और कानून। नेक्स्ट हम सब देखते हैं वार। देखिए वार जो होता है दिवस, दिन, अवसर, द्वार और रोग इसके अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वन मतलब जंगल होता है, भवन, पानी, वाटिका होता है। फिर वृत्त मतलब होता है गोला, एक घेरा होता है, एक चरित्र होता है, जीवन वृत्त जिसे हम कहते हैं, बायोडाटा जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और एक होता है हॉल। फिर होता है वेला, वेला मतलब होता है समुद्र की एक लहर है, एक पुष्प है, समय है, लता है। फिर नेक्स्ट शब्द है विहग, जिसे पक्षी, बादल, वायु, विमान और बाण कहा जाता है। अगला शब्द हम देखते हैं अंक। अंक का होता है गोद, भाग, संस्करण, आलिंगन और एक अंक। संस्करण मतलब किसी पुस्तक का जो संस्करण है उसके संबंध में है। अंक मतलब गोद लिया हुआ है, भाग है, आलिंगन है और अंक है। अंक मतलब 1 2 3 इस प्रकार से जो क्रम होता है 1 2 3 वो अंक हो गया। नेक्स्ट शब्द है अंकोर, अंकोर का अर्थ होता है भेंट, कलेवा और दोपहरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द है अंग, अंश, अवयव, सहायक, देह। अंतर शब्द जो है भिन्नता, अंतःकरण। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं अम्ब, जिसे माता दुर्गा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आम का फल है, आम का एक वृक्ष है। फिर नेक्स्ट शब्द है अम्बक, अम्बक के रूप में आँख है, ज्ञान, सर्प, मंडल। फिर है अतिथि, जिसे मेहमान, साधु, यात्री और अग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं अरुण, अरुण का अर्थ होता है सूर्य, लाल, सूर्य का सारथी। फिर होता है आपत्ति मतलब ऐतराज है, विपत्ति है कोई। फिर होता है अरुण, जो सूर्य, लाल, सूर्य का सारथी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर है अयोग, अयोग शब्द जो है सारस है, चंद्र है, मोती है, कमल जिसको कहा जाता है। फिर है निश्चल, अचल शब्द जो है उसके शब्द हैं निश्चल, जो अटल सत्य है जिस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, जैसे पहाड़ हुआ। फिर है अज, जिसे बकरा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दशरथ के पिता और कामदेव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं शरभ। अगला जो शब्द है शरभ, जिसे ऊंट, टिड्डी, एक प्रकार का मेघ कहा जाता है। सरी मतलब नदी, माला और समता। फिर नेक्स्ट शब्द है सारंग, जिसे सूर्य, चंद्रमा, हंस, हाथी का एक राग, चंदन, दीपक, मोर, है ना, केश, सांप, कंबल, भौरा, घोड़ा, खंजन, कामदेव, श्री कृष्ण का छाता, सर्प, चातक या कोयल और तालाब, सिंह। ये शब्द अनिकार्थी शब्द जो हैं सारंग शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हुआ सार, सार का अर्थ होता है निष्कर्ष, रस, है ना, ऐसे शब्द इसके संबंध में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर है तत्व, रक्षा। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं सीता मतलब चमेली, चांदनी, शक्कर और चांदी को कहा जाता है। सिद्ध मतलब जो सिद्ध पुरुष होते हैं जिन्हें योगी कहा जाता है, प्रमाणित होता है और समाप्त होता है जिसका अर्थ। सुरभि मतलब गाय होता है, सुगंधी होता है और पृथ्वी होता है जिसे पृथ्वी कहा जाता है। सीता मतलब राम की पत्नी है, जनक सुता मतलब राजा जनक की पुत्री है और हल का एक फल है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है सुवर्ग, जिसे सोना और अच्छा वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं सुलोचन मतलब मृग, अच्छे नेत्र वाली या चकोर। फिर है सुत, सुत मतलब होता है सारथी,
धागा, बढ़ई और पौराणिक। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं। सूर मतलब होता है अंधा, जो कि सूरदास जी थे भक्ति काल की शाखा के, जो कृष्ण भगवान की भक्ति करने में वो प्रमुख कवि थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं सूरदास जी। इसका अर्थ होता है वीर, सूर्य और सूरदास। सूरदास क्या है, कहा जाता है जो जन्म से अंधे होते हैं। नेक्स्ट शब्द है सेन, जिसे बाज नामक पक्षी या संकेत या सेना कहा जाता है। फिर है हर, हर का अर्थ होता है हल, शिव, भिन्न में नीचे का जो भाग होता है उसे कहा जाता है, और हरण जो होता है इसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है हरि, जिसे विष्णु, कृष्ण, चंद्र, पति, सूर्य, घोड़ा कहा जाता है। फिर हंस मतलब घोड़ा, सूर्य, योगी, श्वेत, ईश्वर, मराल, क्षेत्र मतलब होता है खेत, स्त्री, खेल, तीर्थगृह और शरीर होता है। रंभा मतलब एक अप्सरा होता है और एक केला होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वृत्त, मतलब पेशा, स्वभाव, वजीफा जिसे कहा जाता है। फिर व्यवसाय और रोजी होता है। फिर दहर मतलब होता है बालक, छोटा भाई और कुंड होता है। नेक्स्ट शब्द है दार, दार मतलब होता है पत्नी, दाल, सूली, लड़की। फिर नेक्स्ट शब्द है धारा, मतलब धार होता है सेना होती है, पानी की जो झरना होता है उसे कहा जाता है धारा, मतलब नियम होता है, और झुंड जिसे कहा जाता है। फिर होता है पतंग, मतलब पतिंगा, सूर्य, पक्षी और चंग को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है पद, जिसे पैर या पद्य और पद्य अधिकार या स्थान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आपने ये अनेकार्थी शब्द देखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं शब्द। ठीक है। चलिए, श्रीदेव क्लासेस में आपका जो वीडियो है इसे देखिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।